नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ और मैं यहाँ से आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, साथ ही साथ यहाँ से मैं रिव्यूज़ करता हूँ और कभी कभी व्लॉग करते हैं। बस वो कभी कभी में ही हो रहा है, अपना ज़्यादातर हो नहीं पा रहा है। कोशिश तो हर बार कर ही रहे हैं, लेकिन क्या करें, इंसान को कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरे घर गब्बर आया है और ये कौन है मिलवाऊँगा उसे। अगर आप भी देखना चाहते हैं, मेरा नया पेट है, प्यारा सा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और रॉटवेलर है, ठीक है। और सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है, मेरे साथ पूरे दिन खेलता तो है, ठीक है। घर में किसी पर वो ऐसा बाइट वाइट वाला हिसाब किताब नहीं करता, लेकिन मेरे साथ करता है, खूब सारा करता है। और जब मैं सोता हूँ तो मेरे पास ही आकर सोता है, क्योंकि छोटा है ना, तो वो बेड पर आ नहीं पा रहा था, तो मुझे अपना गद्दा नीचे ज़मीन पर डालना पड़ रहा है, क्योंकि वो वहीं बैठा रहता है मेरे पास, ऊपर उठकर देखता रहेगा, कोशिश करता है ऊपर आने की, फिर परेशान होने लग जाता है। तो उस पर दया नहीं, उससे प्यार है मुझे, इसीलिए मैंने भी अपना गद्दा नीचे ज़मीन पर डालना शुरू कर दिया। अभी यहीं पर ही है गद्दा, ठीक है। और वो रॉट मेरा जो है बाहर घूम रहा है, जब वो आएगा तो उससे भी मिलवाऊंगा, एक प्रॉपर पूरा व्लॉग उसी के साथ शूट करूंगा। अगर आप चाहते हो देखना, बता देना कमेंट में कि हाँ नितिन, अपना गब्बर दिखाओ, मिलवाओ अपने नए पेट से। वरना बहुत से लोग हैं कि भाई हमें तो कुत्ता बिल्ली क्यों दिखा रहा है, कुछ बात हो तो बता, वरना हमारा समय मत ख़राब कर। तो ऐसे लोगों को कहूँगा, भाई साहब, फालतू में आकर अपना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके मैसेजेस को अब शामिल भी करना बंद ही कर दें। खैर, आज का ये आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। 1-2 मिनट की तो बातें मेरी ऐसी ही हो जाती हैं, क्या करूँ, आपके लाड़ प्यार ने लड़के को बिगाड़ दिया है, आदमी को बिगाड़ दिया। मतलब मैं लड़का तो नहीं, अब आदमी ही हूँ, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं ना, आदमी, अंकल, दादाजी, फूफा, मौसा, इतनी सारी रिश्तेदारियाँ मेरे से जोड़ ली, कभी गिफ्ट विफ्ट तो दिए नहीं। अक्टूबर में बर्थडे आ रहा, देखूँगा कितने लोग गिफ्ट देते हैं ना। सच्ची में कोई गिफ्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस आपने विश कर दिया, बहुत है। ये दिल्ली के एक स्कूल की बात है और यहाँ पर जो ये एक अजीब सा मतलब वाक़या हुआ, जो लोगों ने अनुभव करा। ये कोई छोटे बच्चे नहीं थे कि 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हैं, ये 11वीं 12वीं के बच्चे थे। और हाँ, इन सभी ने कहा कि हम 100% बोल सकते हैं कि हमने महसूस किया था। इनके ना स्कूल का सभी का प्लान था, ट्रिप कहीं जा रही थी, जिसके अंदर 11वीं और 12वीं के बच्चे थे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे और इनकी बस जो निकलने वाली थी वो रात को 11 बजे निकलने वाली थी। और दिल्ली का ये बढ़िया बड़ा स्कूल है और कोई छोटा स्कूल नहीं है, रईसों वाला टाइप का हिसाब किताब है भैया। नाम मत पूछेगा, क्योंकि जब आर्टिकल आया था ना, तो स्कूल फ्रॉम दिल्ली ही आया था इसके अंदर भी, ठीक है। आर्टिकल में भी प्रिंसिपल और जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग होंगे सब, उन्होंने मना करा होगा। और भाई साहब, उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। जब मीडिया पर वो भारी, तो मैं यहाँ पर क्यों रिस्क लेकर उनके नाम को उजागर करूँ। वैसे तो मुझे हल्का सा ही आइडिया है, क्योंकि वो जो लोकेशन है वहाँ पर सिर्फ 2 ही बड़े स्कूल हैं, तो उनमें से एक स्कूल हो सकता है। तो मैं यहाँ से सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि वहाँ वो जो हुआ था, कैसे और क्या लोगों ने एक्सपीरियंस करा था। ये बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, तकरीबन आइडिया के तौर पे बोलता हूँ तो 250 बच्चे के आसपास थे, 200-250 बच्चे। और ये सभी लोग एक बड़े मतलब बास्केटबॉल का जो कोर्ट था उसके ऊपर वहीं पर अपना जगह बनाकर बैठे हुए थे। उन सभी को बस अब यहाँ से आधे पौने घंटे में निकलना था, ठीक है। बसेस तैयार हो रही थी, उनका तेल पानी चेक हो रहा था, जो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो ज़रूरी सामान ले रहे थे, और मतलब एक प्रॉपर सेट जो तैयार हो गया, जाना है। और टूर पर जा रहे थे, प्लस वहाँ पर स्पोर्ट्स था, करीब 11 दिन का वहाँ पर इन सभी को रुकना था। यहाँ से आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, स्कूल से एक भी बस गई नहीं थी। 7 बस तैयार हुई थी, 7, एक भी इस स्कूल से बाहर नहीं निकली। होता क्या है कि सबसे पहला अनुभव जो हुआ वो एक बच्चे को हुआ। बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वहाँ पर बहुत से लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर आए थे, ठीक है। 11 दिन रुकना है। किसी का वहाँ पर जहाँ कंपटीशन हो रहा था, ये वहाँ पर किसी का रेसिंग का कंपटीशन है, कोई 100 मीटर दौड़ रहा है, कोई 200 मीटर दौड़ रहा है, कोई जेवलिन थ्रो कर रहा है, किसी का वहाँ पर बास्केटबॉल का मैच है, कोई टेबल टेनिस के लिए जा रहा है। तो एक तरह का हर एक चैम्पियन इस बच्चों की भीड़ में शामिल था। और कुछ बच्चे उनके सब्स्टिट्यूट में थे कि बाई चांस वहाँ पर कोई नहीं खेल पाया तो दूसरा कौन तैयार है, इस तरह के भी बच्चे थे। और टीचर्स वगैरह थे, सब माहौल नॉर्मल था। होता क्या है कि एक बच्चे ने एक चीज़ महसूस करी कि कोई हवा नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बॉल थोड़ी सी रोटेट हुई, अपने आप हिली। इसने अपने दूसरे दोस्त को दिखाया कि देख, एक जादू दिखाऊं। उसने कहा, हाँ दिखा।
उसने कहा देखियो भी कमाल होगा। ये दोनों बच्चे 11वीं के हैं। उसने अपनी फ़ुटबॉल को थोड़ा सा बास्केटबॉल के कोर्ट के उधर रख दिया, थोड़ा सा साइड में, मतलब जहाँ ये सभी लोग बैठे हैं थोड़ा सा साइड में रख दिया। कह रहा बॉल को ध्यान से देखता रहे। उसने बॉल को ध्यान से देखा और बॉल एकदम से अपने आप घूमी। ये हंसने लगा कि भाई कैसे किया भाई, मेरे को भी बता ना, ये ट्रिक कैसे कहाँ सीखा तूने? उसने कहा बस ऐसे ही है। सभी बच्चों को ये धीरे धीरे बात पता चली कि ये देखो, ये ना बिना हाथ लगाए, ठीक है, बॉल को घुमाएगा। अब यहाँ पर 8-10 बच्चे और आ गए। करके दिखा। उसने बॉल को वहाँ रखा और फिर कुछ अब इशारे से करने लगा कि लोगों को लगे कि मैं कर रहा हूँ। इसने जब दोबारा से ऐसे करा तो बॉल घूम गई। सब बच्चे एकदम से चिल्लाए तो यहाँ टीचर्स वगैरह आ गए कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? कह रहे ठीक नहीं है, इसको मैजिक आता है। बड़ी कमाल की बात है, इंटरेस्टिंग है सर। उन्होंने देखा, जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं उन्होंने भी देखा कि कौन सा मैजिक आता है तुम्हें, और सही है, टाइम पास करने के लिए तुम मैजिक खेलो जब तक बसेस तैयार हो रही हैं। नहीं सर आप रुको तो सही, देखो ये बॉल को घुमाएगा। बॉल घुमाएगा कैसे, क्या बता? उसने बॉल रखी, कोशिश करी, लेकिन बॉल ये घूमी नहीं। सर ने कहा अरे जादू चल नहीं रहा, क्या हो गया? सर 1 मिनट अभी देखना, मैं अभी कोशिश करूँगा। इसने दोबारा कोशिश करी, तिबारा कोशिश करी, भाई साहब बॉल नहीं हिली, अपनी जगह से हल्की सी भी नहीं घूमी। सबके सामने बेइज्जती हो रही है। तभी क्या होता है कि वहाँ पर एक किट बैग पड़ा था। क्रिकेट का किट बैग बहुत भारी होता है, आपने देखे होंगे। वो पूरा का पूरा सरका थोड़ा सा, और जैसे ये सरका सभी लोग खड़े हो गए। सर ने कहा ये क्या किया था? कह रहा सर देखा, आप सभी का ध्यान बॉल की तरफ था, लेकिन मैंने किट बैग को हिला दिया। नहीं ये मजाक की बात नहीं है, तुम यहाँ से सारे जने खड़े हो जाओ और बास्केटबॉल कोर्ट से हटकर थोड़ा सा कहीं और बैठ जाओ। अरे सर लेकिन कहाँ जाएं? अरे कहीं भी जाओ, यहाँ से हट जाओ। जब ये चीज़ बोल रहे थे तो यहाँ पे एक ड्राइवर खड़ा था। इसने कहा कि सर आपने भी देखा जो अभी लड़के ने किया है? कह रहे इसने नहीं किया है ये। आप तो जानते हो कि आप यहाँ पर पहले से हो, यहाँ पर पहले क्या था? स्कूल के आधी जो जगह है ये बाद में खरीदी गई है, बाद में बना है। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो जगह पवित्र होने के बाद ही स्कूल खुला है। उन्होंने कहा कि आपको क्या आइडिया कि यहाँ पे जो पंडित जी आए थे या जिन्होंने पूजा वगैरह यहाँ पर करी थी, क्या उन्होंने सही करी थी? क्या कोई चीज़ रह गई? क्या कुछ भूल हो गई? सर आप भूत प्रेत की तरफ इशारा कर रहे हो। उन्होंने कहा हाँ मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, और ये चीज़ बच्चों के और टीचर्स के सामने नहीं आनी चाहिए। जो लोग यहाँ पुराने हैं वो इस बात को तो कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पहले क्या था। मुक्ति जहाँ पर हो रही है वहाँ अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाहर मैंने कई बार बोला कि कुछ ना कुछ महसूस हो सकता है, कुछ ना कुछ दिख सकता है। इनमें से एक बच्चा ऐसा था जो एकदम ज़मीन पर लेट गया और वो मतलब हिलने लग गया, तड़पने सा लग गया। सर उसके पास भागकर पहुंचे, उसके शूज़ वगैरह उतारे, उसके सॉक्स उतारे और उसके दोनों अंगूठों को टाइटली दबा दिया। ये लड़का 2-1 सेकंड में नॉर्मल हो गया। सर ने इन सभी बच्चों से कहा एक काम करिए, यहाँ से भी उठकर सामने जो स्पोर्ट्स रूम है उसमें, और कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठ जाओ। नहीं सर हम यहाँ पर ठीक है, लेकिन इसे क्या हुआ था? इसके घर पर फ़ोन करो और कहो कि इसे ले जाएं। जबकि ये बहुत अच्छा रनर था, ये अपने स्कूल को एक गोल्ड मेडल दिला सकता था, लेकिन इसकी ये हालत देखकर कहा कि आप नहीं जा पाओगे। तभी 3 बच्चों को और दोबारा कुछ इस तरह का होने लग गया। सर ने जैसा किया था बच्चों को बोला कि आप भी फटाफट ऐसा करो। भाई साहब 88 बच्चे 88 बच्चे इस तरह का एक्टिविटी करने लग गए थे। सर ने सभी के साथ ये सब करवाया, जो अंगूठा दबाना नाखून से। इसमें क्या होता है कि आपका जो शक्ति होता है वो उस तीसरी शक्ति पर भारी पड़ती है। आपके साथ जो भी ईश्वर का साथ होता है ना, मतलब आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप कोई भी धर्म के हो, तो वो आपके लिए उसके सामने बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। ये या बीच में चोटी जो होती है उसे पकड़ लो अगर टाइटली, तो एक तरह से आप तीसरी शक्ति पर भारी पड़ते हो। अब यहाँ पर कोई नारियल नहीं लेकर आएगा ना, यहाँ पर कोई नींबू लेकर नहीं आएगा, यहाँ कहीं से आम के पत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको पीपल की टहनी नहीं मिलेगी, जिन सभी से उतारा तुरंत होता है। लेकिन यहाँ ये तो कर ही सकते थे और ये किया। अब सोच के देखिए 88 बच्चे ये और बाकी के बच्चे, टोटल कुल मिला के 100 बच्चे अब जाने की स्थिति में नहीं है। तो कैसे कंपटीशन? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट थे वो भी, और कुछ जो ओरिजिनल चैंपियन थे वो भी, सभी लोग, और बाद में एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं सर हमें जाना है। नहीं बेटा आप नहीं जा सकते, आपको घर पर रहना चाहिए। अगर स्थिति वहाँ बिगड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर हमें हुआ क्या था हमें पता नहीं। अब यहाँ ये सभी लोग जो कि सर को थैंक यू भी बोल रहे हैं, ये ना डर रहे थे। जहाँ पर भी ये बैठते हैं उन्हें वहाँ पर थोड़ी सी दूर बैठा हुआ एक काला साया दिखता है बच्चों को। ये सब एकदम से डर जाते हैं और एक कॉर्नर में हो जाते हैं।
टीचर ने आकर पूछा कि क्या हुआ। सर वहाँ पर नीचे कोई काला साया है जिसकी हाइट 4 फीट के आसपास है और वो हमें दिख रहा है, उसकी आंखें सफ़ेद हैं सर। अब सर को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, बच्चों को कैसे इनके घर तक पहुंचाया जाए और माँ बाप को क्या समझाया जाए, क्योंकि 100 में से कम 70 लोग ऐसे आ जाएंगे जो ये कहेंगे कि भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होते, आपको हमारे बच्चे का समय खराब करने में शर्म नहीं आती, आपने कैसे ये बोल दिया, और ये है वो है, स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, बहुत सारी बातें होंगी। प्रिंसिपल को कॉल किया, उसने कहा बेकार की बातें मत करिए, ये मूर्खता है और ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत आ गए स्कूल में। कंपटीशन की तैयारी करनी है बच्चों को, उनका ध्यान वहाँ होना चाहिए। और अभी तक आपकी बस निकली क्यों नहीं है? इन सारी ड्रामेबाजी में आपने रात के 1 बजा दिए, कब जाओगे, कब पहुँचोगे? सब लोग वहाँ पहुँच गए होंगे, हमारे स्कूल का क्या नाम है, हम क्या ब्रांड है, आप सब खराब कर दोगे। टीचर ने कहा कि ठीक है फिर हाथ जुड़वाइए, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ अभी। अरे आप स्पोर्ट्स टीचर हैं, सब कुछ मैनेज आपको करना। उन्होंने कहा नहीं, मैं सीनियर स्पोर्ट्स टीचर हूँ, ठीक है, जो जूनियर हैं आप उन्हें अपॉइंट कर लीजिए, और आज से वही सीनियर, वो भी आया हुआ है, और वो बार बार ये कह रहा है सब मूर्खता है, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। मैडम ने कहा ठीक है आपको नौकरी छोड़नी छोड़ दीजिए। अब ये यहाँ पर उनसे मैडम से साफ बोल देते हैं कि ठीक है मैं आज ही जॉब को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन बच्चों ने हाथ पकड़ लिया कि सर आप हमें छोड़कर मत जाइए, हमें डर लग रहा है। अब इन्हें अपनी नौकरी से ज़्यादा इन बच्चों की परवाह थी। नौकरी छोड़ चुके हैं लेकिन बच्चों के लिए वहाँ खड़े रहे कि जब तक कुछ ना कुछ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, मैं बच्चों तुम्हारे पास से नहीं हटूंगा, डरो मत। भाई साहब पूरे स्कूल की लाइट आ रही थी, पूरे स्कूल में लाइट ऑन करके देखो आ रही थी, लेकिन जिस कमरे में बच्चे रुके थे इस कमरे का एक भी स्विच काम नहीं कर रहा था। चलो ठीक है, इस वाले की लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, सर ने दूसरे कमरे में शिफ्ट करा जिसमें लाइट ऑन थी, सभी बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद ये लाइट दोबारा बंद हो गई। ऐसा इन्होंने 7 क्लासेस चेंज करी थी, सब बच्चे डरे हुए हैं, सर्दी का माहौल है लेकिन हर बच्चा पसीने में था। जो टीचर हैं बाकी ये सब इन बच्चों के सपोर्ट में हैं, इन सभी के साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ ये भी जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, ये भी इनके साथ चल रहे हैं। भाई साहब सुबह के 4 बज गए, दिन होने तक यहां से एक भी बस बाहर नहीं निकली। बच्चों को संभाले संभाले चल रहा था ये आदमी। और आपको एक बात बताऊं, इनके स्कूल में एक जगह आवाज़ आती थी कुछ सरकने की, ढम ढम कुछ इस तरह की आवाज़ आती थी। जब ये सब हो रहा था ना तो एक बच्चे ने बोल दिया कि हम कभी कभी सर क्लास बंक करके वहाँ बैठ जाते हैं और कभी आपस में यारी दोस्ती वाली बातें करते रहते हैं ना, तो हमें वहाँ आवाज़ आती है। सर ने बताया कि वो कमरा बंद है, वहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं सर वहाँ कुछ है और हमें ऐसा लगता है। इन्होंने जाकर वो जगह चेक करी तो आप यकीन नहीं करोगे, स्कूल के पीछे वाली दीवार पे इतना बड़ा मतलब छेद था, ठीक है, दीवारें तोड़कर वहाँ से हटा रखी थी। तो सर ने दरवाज़ा खुलवाया, मतलब दरवाजे को तोड़ा गया एक तरह से, ताला जो था उसे तोड़ के दरवाज़ा खोला तो हर दीवार पर और पूरी ज़मीन में इतने टोने टोट के बिखरे पड़े थे जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने कि पैर रखने की जगह ना हो। सर ने दरवाज़ा खोलकर देखा, लाइट ऑन करी, फिर बंद कर दिया। कुछ बच्चों ने ये चीज़ देख ली थी। इन्होंने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस में ना एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी, कहा कि वहाँ से वो लेकर आओ प्रिंसिपल ऑफिस से और वो यहाँ रख दो। यहाँ की कोई ऐसी शक्ति है जो कि मतलब बाहर आ चुकी है, उसे वापस कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि हनुमान जी मदद करते हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, प्लीज़ ले आओ। एक कोई मतलब शक्तिशाली जिसमें जिगर है वो गया, क्योंकि स्कूल में खाली स्कूल इतना सुनसान, वहाँ तक जाना बहुत बड़ी बात। वो गया, वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस खोला गया, ठीक है, वहाँ से मूर्ति ली गई। और बड़ी अजीब बात, या ये कह सकता हूँ कि इसे कहेंगे एक ज़बरदस्त चमत्कार और इसे कहेंगे प्रभु की लीला। वो हनुमान जी के पंचमुखी वाली थी। हाँ, पंचमुखी हनुमान कवच एक बार पढ़कर देखो, मुझे अगले दिन असर बता देना। आप लगातार पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत से विद्वान देखे हैं यूट्यूब पर, तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा डेली नहीं पढ़ते, हनुमान कवच कोई नहीं पढ़ सकता, कोई ही पढ़ सकता है जिसे बताया जाता है या जिसके ग्रह ठीक हो। अरे भगवान की पूजा करने में किस बात के ग्रह देख रहे हो भाई? और यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कुछ भी चल रहा है। भगवान की पूजा नहीं कर सकते, उनकी नहीं कर सकते, इनकी नहीं कर सकते, मैं तो कह रहा हूँ सबकी कर सकते हैं। अरे आप ठीक है, आपके सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं, आपके व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमाओ भैया, बहुत कुछ करो, मतलब आप पे कंटेंट नहीं है तो कुछ भी, किसी भी बात को लेकर कुछ भी बना दो, लेकिन ये तो मत कहो कि हनुमान चालीसा नहीं करी जाती है।
मतलब डेली जो हनुमान चालीसा मंदिर में बैठकर वो जो ब्रह्मचारी हैं, पंडित जी जो वहाँ बैठे हैं, वो पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं, उनके साथ तो समस्याएं हो गई होंगी अभी तक, है ना? क्या बोल रहे हो यार, मतलब हद हो गया है। वैसे तो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान, 8-10 किताबें पढ़ने के बाद आप कंटेंट ले आते हो, ठीक है, करो, अच्छी बात है, लोगों को कुछ नया मिल रहा है सीखने को, जानने को, लेकिन अपनी चीज़ें इनपुट करने जो लग जाते हैं ना, मुझे वो लोग सच में कमाल लगते हैं। मूर्ख तो आपको क्या ही कहूँ, क्योंकि आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आपको दुनिया बुलाती है, हमारे साथ बैठकर कुछ बात करो, पॉडकास्ट और ये और वो। भैया सच्ची में ना तो मुझे किसी को यहाँ पर बैठाकर उससे कोई ज्ञान लेना, ना मुझे कहीं जाकर कोई पॉडकास्ट करना। मेरे पास बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कोलैब के लिए, और मैं हर किसी को यहीं से बोल देता हूँ, भाई साहब मुझे मेल करना बंद कर दो, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे स्टूडियो तुम्हें अपने बारे में या अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, ठीक है? मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं है, आप अपना देख लो, आप पे बहुत लोग आ रहे हैं जो कि नई नई चीज़ें बता रहे हैं। भूत देखा इन लोगों ने बैठकर सामने, बताओ, हैं? लालटेन से भूत पकड़ लेते हैं ये लोग, वाह! मतलब इतने मौलवी, इतने पंडित, इतने ऐसे विद्वान लोग जो कि इन शक्तियों को जानते समझते हैं, वो तो कुछ नहीं है, ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, लालटेन से भूत पकड़ रहे हैं। जय हो। यहाँ पर जो इन्होंने मूर्ति रखी वो पंचमुखी हनुमान जी की थी, और हाँ, उसको रखते के साथ ही इनको स्कूल में एक चिल्लाने की आवाज़ आई बहुत तेज़, जो कि कॉरिडोर से होती हुई इस कमरे तक गई। सबने सुनी है। आधे पौने घंटे तक इनके पास किसी के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए, कुछ बताने के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सुबह 6 बजे पेरेंट्स आने लग गए, क्योंकि भैया स्कूल की ये बात थोड़ी थोड़ी बाहर भी चली गई थी। सभी बच्चे अपने घर गए, यहाँ से कोई बस बाहर नहीं गई, और ये ट्रिप इनका पोस्टपोन हो गया। इनमें से कोई भी पार्टिसिपेट उस साल कर ही नहीं पाया। ये पहला ऐसा वक्त रहा जिस साल इस स्कूल से कोई चैम्पियन नहीं गया, वरना तो हर साल इस स्कूल में गोल्ड की ट्रॉफी वगैरह आ ही जाती है, फर्स्ट इनके स्कूल से बच्चे आ ही जाते हैं। लेकिन इस साल किसी ने अपना इनपुट नहीं दिया था, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, 1993 में हुआ है ये सब जो मैंने आपको बताया है। तो कभी भी आपका बच्चा कोई ऐसी बात बताता है जो आपको लगता है थोड़ी सी वियर्ड है, थोड़ा अजीब लग रहा है सुनकर, कि मन से बना रहा है क्या बातें हैं, तो वो मन से बनाई हुई सही, लेकिन उसे बैठकर सुनना शुरू कर दो, क्योंकि सही वक्त रहते आपने सही काम कर लिया तो सब सही, अदरवाइज दिक्कतें हो जाती हैं मेरे भाई। आज के आर्टिकल में इतना ही। आज का आर्टिकल कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन ईश्वर मदद करते हैं, चमत्कार होते हैं, बस ये मान लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।